मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर डिटेल दूंगा। आज हमारे पास मौजूद है तलत हसन लगारी। इसका भी चैनल है, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये हमें सीमा हैदर केस के बारे में डिटेल प्रोवाइड करेगा। हम कुछ सवाल करेंगे तलत हसन लगारी से। अस्सलाम वालेकुम तलत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम विक्रम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तलत साहब, आपने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें आपने बोला था कि जो मोमिन मलिक है उन्होंने सीमा के कुछ नए राज खोले हैं। इसके बारे में आप क्या डिटेल देंगे हमें? देखिए, मैं आपको और देखने वाले को, ये व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, मोमिन मलिक साहब ने जो है वो बाल की खाल निकाली है। वो किस तरह से कि उन्होंने जो है वो ऑर्डर, या आप जैसे कह रहे हैं कि वो बेल ऑर्डर या वो अरेस्ट पेपर्स निकाले हैं जिसमें सीमा पहले दफ़ा अरेस्ट हुई थी। अब उस अरेस्ट पेपर्स में हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि उस अरेस्ट पेपर में जो है सीमा ने जो है वो खुद लिखवाया है सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। अब जबकि सीमा शुरुआत से ये कहती आ रही है कि वो सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन है, तो फिर उसने ये क्यों लिखवाया? उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है कि जब वो अरेस्ट हुई थी तब जो थाना था, जब जहाँ की जुरिस्डिक्शन वहाँ को लगती है, वो वहाँ नहीं बल्कि किसी और गांव के थाने के पुलिस के द्वारा अरेस्ट की गई थी। जबकि होना ये चाहिए था कि जब जहाँ के जो लोग होते हैं, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो एक्शन जो है वहाँ की पुलिस लेती है। सीमा के केस में इस तरह से नहीं था। मतलब कि इसका मतलब सीमा के साथ मुलविस कुछ और नए लोग हैं जो कि वहाँ पर सीमा का साथ दे रहे थे। और तो और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन कुछ साथ देने वालों में से सचिन नहीं था। सचिन को खुद को इस बात का इल्म नहीं था कि सीमा जो है वो वहां से आ रही है। और आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सीमा के राज और भी खुलने वाले हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत ही संगीन और बहुत ही खास बैकग्राउंड रखने वाली शख्सियत है, औरत है। और इस औरत का लिहाज करते हुए कुछ लोगों ने जो है इसकी राजपोशी की हुई है, वरना अगर कोई और इस जगह कोई मर्द यानी पुरुष होता तो वो शायद नहीं बच पाता। तो साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जब सीमा अरेस्ट हुई थी और उसके बाद उसकी बेल हुई थी, तो उसमें सीमा ने अपने प्रीवियस हस्बैंड हैदर का नाम क्यों लिखवाया था? देखें, जब सीमा वहां पर पहुंची और वो ये मानकर चल रही थी कि वो सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन है, पर फिर भी उसने अपने कागजात में सीमा हैदर लिखवाया। क्यों? क्योंकि वो जो है इन चीज़ों का ब्लेम जो है सचिन पे नहीं डालना चाहती थी, वो उस लप्पू को वहाँ पर बचा रही थी। क्योंकि जैसे ही वो सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन लिखवाती तो वो वहीं फंस जाती और लोगों को पता लग जाता कि ये जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ नहीं बल्कि सचिन की वाइफ बन चुकी है। अगर वो सचिन की वाइफ बन चुकी है तो उसे वहाँ का नेशनलिटी होना लाजमी, लेकिन क्योंकि सीमा के पास वहाँ की नेशनलिटी नहीं थी, इसलिए उसने जो है सीमा हैदर लिखवाया ताकि जो है लप्पू बच सके। और उसके साथ साथ वो खुद भी ये मानती है कि वो अब तक गुलाम हैदर की वाइफ है, चाहे कितने भी इनकार कर ले। क्योंकि समाज जानता है, लोग जानते हैं, सीमा खुद भी जानती है ऑफिशियली वो अभी लप्पू की नहीं हुई है। चाहे अनऑफिशियली वो कुछ भी कहती रहे, मायने नहीं रखता। ये चीज़ें बेमान्य हैं। अगर आप इन पे रोशनी डालेंगे तो आप खुद जानेंगे कि वो एक नंबर की झूठी और गलत इंसान है। और उसके साथ साथ लप्पू, नित्तरपाल मीणा और उनका साथ देने वाले रबूपुरा के सारे लोग जो भी उनका साथ दे रहे हैं। और हाँ, ये साथ देने वाले रबूपुरा के आम लोग नहीं हैं, और वो रबूपुरा के भी नहीं है, वो इंडिया के कोई और व्यक्ति हैं, कोई और जो है संगठन है जो उनका साथ दे रहा है, जो उन्हें बचा रहा है हर एक चीज से। तो साहब, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है सीमा हैदर केस के बारे में कि सीमा जब अरेस्ट हुई थी तो उसको रिलीज किसने करवाया था? मतलब कि उसकी बेल जो है वो किसने करवाई थी? जी, वहाँ के एक वकील हैं जिनका नेम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। देखेंगे, अगर वो पहले एपी सिंह नहीं थे, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उसके पहले वकील एपी सिंह नहीं थे। बेल उन्होंने जो है किसी और ने ग्रांट करवाई थी। उसके बाद इस केस पर जो है एपी सिंह की नज़र पड़ी, जिसमें उसको लालच नज़र आया और उन्होंने जो है फिर इस केस को जो है अपनाया और आगे बढ़ाया। क्योंकि वो पहले से ही बदनाम ज़माना है और वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, वो दो कौड़ी के इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने जो है कि अब इस केस में अगर हाथ डाला तो वो भी इंटरनेशनली बहुत मशहूर हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। चलो साहब, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है सीमा हैदर केस के बारे में कि 2 हफ्ता पहले मोमिन मलिक ने केस फाइल किया था सीमा के खिलाफ।
तो जज ने आर्डर पास किया था। उस आर्डर में ये था कि जो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी है उनको ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है या अभी पेंडिंग में है या अभी होगी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, जबकि आर्डर के द्वारा आप जो है वो जो उनको मिल चुका है उसके हिसाब से ये इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। इसे जो है फोर्सिबली और बहुत ही जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ना अहली, चाहे पुलिस की कह लें या कुछ और जो दूसरे लोग इसमें मुलविस हैं उनकी कह लें, वो लोग इसमें जो है पेंडेंसी बार बार क्रिएट कर रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो काज ऑफ एक्शन में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे दूसरी जो है चीज़ें वो रह जाएंगी। वो जानबूझ के ये चीज़ें कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। सीमा सीधे जेल जाएगी, जेल भी वो इंडिया में भी जा सकती है और तो और वो पाकिस्तान भी डिपोर्ट हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता और जजेस क्या फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया तलत लगारी साहब, आपने मेरे सवाल के जवाब दिए। और व्यूज इनका भी चैनल है तलत लगारी ऑफिशियल के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब करें, इसको भी वीडियो देखो। तो व्यूज चलते हैं हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, हम आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर डिटेल देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।